यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अपन बात कर रहे हैं बेटा 11th आरबीसी के स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स 11th आरबीसी के स्टूडेंट से। यस, और चैप्टर चला था माय डियर स्टूडेंट्स अपना 9, आई मीन सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स अनुक्रम एवं श्रेणी, अनुक्रम और श्रेणी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अनुक्रम और श्रेणी का 9.2 स्टार्ट होगा और 9.2 चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। का टॉपिक जो है दैट इज समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो माय डियर स्टूडेंट्स एपी। क्या कहते हैं? एपी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप लेट, इसका डेफिनेशन फंडामेंटल हो चुका है। लेट कि एनी सीक्वेंस, यानी कि कोई अनुक्रम है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई अनुक्रम इस प्रकार से है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट A5 डॉट डॉट डॉट। तो यदि इस अनुक्रम में आने वाले क्रमागत पद, यदि इस अनुक्रम के, यदि इस अनुक्रम के आने वाले क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान आए। क्या है माय डियर? समान आए, समान आए तो यह समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यह समांतर श्रेणी कहलाती है। इज दैट क्लियर? यानी कि कुल मिला के बेटा समांतर श्रेणी कहलाती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए आप कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट डॉट डॉट। सो देयरफॉर A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, यानी कि D आता है। D को माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं सार्वय अंतर। क्या कहते हैं भैया? सार्वय अंतर। और जो A1 होती है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। अब एक्चुअल में क्या है कि ये जो सीक्वेंस एपी बन जाता है, तो एक्चुअल में क्या है कि सो देयरफॉर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। ये महत्वपूर्ण है कि ये जो एपी बन गया आपके पास, जो समांतर श्रेणी बन गया A1 A2 A3 A4 एंड डॉट डॉट AN है, यानी कि इसमें आपको एक तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, जिसको लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट TN या AN से, यानी कि इसको बोलते हैं एन व पद। क्या बोलते हैं? एन व पद। एक फंडामेंटल दिया बनता है। एक होता है एस ऑफ एन। एस ऑफ एन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स, यानी सम का मतलब होता है योग, अर्थात एन पदों का योग। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? एन पदों का योगफल। अब एन पदों का योगफल कैसे करते हैं, एन व नंबर का टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, बोला कि एन व पद कैसे फाइंड करते हैं। तो इस एपी का जो कॉन्सेप्चुअल वो देखिए आप। यस, यस, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस एपी का जो फंडामेंटल है, तो देखिए सो टर्म्स ऑफ एन, टर्म्स ऑफ एन, यानी कि एन व पद कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए आप। सो राइट डाउन दैट इज TN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN इक्वल हो गया A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इज इट क्लियर? यानी कि टर्म्स ऑफ N इक्वल टू हो गया माय डियर स्टूडेंट्स A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सो वेयर A हो गया माय डियर फर्स्ट टर्म। क्या हो गया माय डियर? फर्स्ट टर्म, आई मीन प्रथम पद। क्या हो गया? प्रथम पद। और जो एन माय डियर स्टूडेंट्स को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। और डी हो गया माय डियर स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स सार्वय अंतर।
सार्वय अंतर। ओके, अब देखिए आप कुछ भी एपी होगी तो इसके कुछ क्वेश्चंस अपन अप्लाई करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि साथ के फंडामेंटल भी एक रहे और एग्जांपल्स भी क्लियर हो जाए। देखिए आप प्लीज, अच्छा एग्जांपल्स देखिए। यस, और दिस इज सपोज दैट, एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल देखिए प्लीज, कोई ये एपी है माय डियर स्टूडेंट्स, 2 4 6 8 10। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि इसका आपको T20 फाइंड करना है, यानी कि T20 का मतलब होता है कि भैया इसका 20वीं नंबर का टर्म्स क्या होगा, टर्म्स ऑफ 20, टर्म्स ऑफ 20 फाइंड करना है, दैट इज एपी। यानी कि जो टर्म्स ऑफ 20 आपको फाइंड करना है, तो देखिए भैया Tn इक्वल टू दैट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माई डियर स्टूडेंट्स। सो टर्म्स ऑफ एन, एन की वैल्यू कितनी बेटा 20, ए जो है फर्स्ट टर्म कितना बेटा 2 है, दैट इज एन माइनस 1, और डी का मतलब हो गया माई डियर स्टूडेंट्स A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 बोले तो 2 आ गया, 2 आ गया। तो 2 प्लस एन की वैल्यू यहाँ भी 20 रखिए, 20 माइनस 1 और 2 आ गया, तो 2 प्लस दैट इज 19 और मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 2 प्लस 30 कितना हो गया 38, कितना हो गया 38, तो ये कितना हो गया 40। यानी कि जो टर्म्स ऑफ 20 है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि जो 20वीं नंबर का पद है वो आएगा 40। बोलो माय डियर, दैट इज आंसर। यानी कि जो 20वीं नंबर का जो टर्म्स है माय डियर स्टूडेंट्स वो आएगा 20। इज इट क्लियर? यानी कि कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि टर्म्स ऑफ एन या टी ऑफ एन का जो फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अब आप देखिए, जैसे इसके बाद में आता है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स का देखिए आप, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि एन पदों का योग, एन पदों का योग। अब एन पदों का जो योग है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला जो बनेगा एस एन इक्वल टू दैट इज एन बाई 2 एंड 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन इक्वल टू आ गया दैट इज एन बाई 2, आई मीन एन बाई 2 इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो वही चीज, एन का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और डी इज माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके, और ए इज द माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट टर्म, ए क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद आएगा। ओके, अब देखिए आप, तो कुछ भी टर्म्स हो, जैसे सपोज दैट एक आपका फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन देखिए प्लीज। यस, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है कि आपके पेपर का यानी कि 9.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, ये करा कि 1 से लेकर 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि भैया आपके पास दे रखा है कि 1 से लेकर जो 2001 है, 1 से लेकर 2001 तक जितने भी विषम पूर्णांक आते हैं उन विषम पूर्णांकों का योग याद करना है। उन विषम पूर्णांकों का क्या याद करना बेटा, योग याद करना है, विषम पूर्णांकों का योग। अब 1 से लेकर 2001 तक जो विषम पूर्णांकों का योग है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए प्लीज। अब 1 से लेकर 2000 तक के जैसे 4 एग्जाम्पल देखिए, इसको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 2001 है। अब विषम पूर्णांक एक तो ये रहा 1, एक 3 है, एक 5 है। विषम पूर्णांक वी डोंट नीड टू 2 4, यानी कि जो इवन नंबर नहीं लेना आपको, ओनली क्या लेना है, ओड लेना है। तो एक्चुअल में क्या कि इसकी आप एपी बनाइए पहले। सो देयरफॉर एपी बनाइए माय डियर स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी बनाइए इनकी। तो फर्स्ट में आएगा 1 से लेकर 2001 तक, तो 1 3 5 7 9 11 और डॉट 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 2001। अब देखिए बेटा, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म। सो सॉल्यूशंस देखिए प्लीज। ए तो कितना हो गया बेटा 1, और दैट इज टर्म्स ऑफ एन है माय डियर स्टूडेंट्स 2001। ये लास्ट टर्म आ गया, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म। तो पहले तो आपको टर्म्स ऑफ एन यानी कि टोटल जो जितने भी टर्म्स दे रखे हैं कि इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, उन पदों की संख्या फाइंड करने के बाद में ही आप इनका योगफल फाइंड कर सकते हो। तो देखो टी एन की फॉर्मूले से आपको इनका फाइंड करना है एन की वैल्यू। तो वी नो दैट
कि टी एन इक्वल टू दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टर्म्स ऑफ एन की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 2001, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना आएगा 3 माइनस वन दैट इज 2 आ गया। तो 2001 माइनस वन इसको ट्रांसफर किया, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 2, तो दैट इज कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 2000 डिवाइड में 2 इक्वल टू एन माइनस वन। अब देखिए भैया ये आपके पास आ गया एन माइनस वन इक्वल टू 1000, सो एन इक्वल टू 1000 प्लस वन हो जाएगा। तो आपके पास वो नंबर ऑफ टर्म्स माय डियर स्टूडेंट कितने आ गए 1000, कितने आ गए 1000। और जो ए है आपके पास कितना बेटा 1 है, डी कितना माय डियर आपके पास 2 है। देखिए प्लीज यस, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट आप लिख सकते हो इसमें एन की जो वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स 1001 है, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, और डी की वैल्यू कितनी माय डियर स्टूडेंट्स 2 है। ओके, सो प्लीज सो देयरफॉर सम ऑफ एन टर्म्स वी नो दैट एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको फाइंड करना बेटा 1001 पदों का योगफल फाइंड करना है 1001। तो देखिए भैया यस 1001 अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई में कितना आएगा बेटा 1 प्लस 1001 माइनस वन, और डी कितना आएगा बेटा 2। तो 1001 बटा 2 और 2 इंटू वन 2 प्लस ये कितना हो गया बेटा 1000, कितना हो गया 1000, क्योंकि 1001 में से कितना माइनस हुआ 1000 हो गया, ये लो, और मल्टीप्लाई 2 आ गया। सो 1001 डिवाइड बाई 2 माय डियर स्टूडेंट्स, तो वापस कितना हो गया 2000 और प्लस के 2, तो 2002 हो गए माय डियर स्टूडेंट्स। सो 1001 इसको डिवाइड करेंगे तो वापस कितना टाइम हो जाएगा 1001 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या करोगे इसका स्क्वायर। तो देखिए आप इसका स्क्वायर करोगे 1001 का तो 100, फिर कितना आएगा माय डियर 2 आएगा, और फिर वापस में 200 और 1 आ गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बोलो यस और नो। सो नाउ दैट इज आंसर। ये हो गया सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल का फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल मैंने आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पेपर टाइप कर चुकी है। इज इट क्लियर, बोलो यस और नो माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए आप इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, इसी का सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 5 के गुणज हो। यानी कि कुल मिला के माय डियर स्टूडेंट्स नए पैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए प्लीज यस, यानी कि 100 क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये कह रहा है कि 100 से लेकर 1000 तक के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना जो कि 5 के गुणज हो। यानी कि ओनली 5 के गुणज हो माय डियर स्टूडेंट्स। गुणज का मतलब है कि वो 5 से डिवाइडेबल होना चाहिए। तो नाउ सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स देखिए प्लीज। तो कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, ये 100 में 100 तथा 1000 के मध्य मतलब 100 इंक्लूड नहीं है। तो ये एपी जो बनेगी माय डियर स्टूडेंट्स बोले तो समांतर जो श्रेणी बनेगी वो बनेगी 105, 110, 115, ओके माय डियर स्टूडेंट डॉट डॉट डॉट, लास्ट का जो टर्म्स आएगा 995। ये आपके पास टर्म्स ऑफ एन है, लेकिन ये जो टी एन है आपको टर्म्स ऑफ एन तो गिवन है, बट वी डोंट नीड फाइंड आउट वो डी, वी डोंट हैव गिवन द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन पदों की संख्या कंफर्म नहीं है। तो देखो बेटा दिस इज ये आपके पास टर्म्स ऑफ एन है। तो एज बिकॉज ये टी एन का फॉर्मूला बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब टर्म्स ऑफ एन दैट इज 995, ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस वन एंड डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स a2 माइनस a1 कितना आएगा बेटा 5। तो 995 माइनस के 105 और ये आ गया n माइनस वन मल्टीप्लाई 5। ये कितना आएगा बेटा माइनस करने पर 495, कितना आ गया बेटा 4 आ गया, कितना आ गया मेरे स्टूडेंट्स। यानी कि आपके पास जो टर्म्स हैं देखिए आप, ये आपके पास जो टर्म्स है यानी कि इसको कुल मिला के आपको देख सकते हो कि जो a1 की वैल्यू है
सॉरी A1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, फर्स्ट टर्म 105 है, यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स। और आपके पास जो टर्म्स ऑफ AN है यानी कि जो D है आपके पास कितना बेटा 105 है। तो देखिए आप, एंड ये आपके पास आ गया 5 है, सॉरी यस ये 0 आ गया आपके पास, और ये देखो 995 था तो 5 0 हो गया, और ये आपके पास कितना आ गया माय डियर 9, और ये कितना आपके पास 8। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए आप, यानी कि कुल मिला के आपके पास और इक्वल में क्या बेटा n-1 और डॉट 5। सो आपको तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n-1 इक्वल टू 890 और डिवाइड बाई कितना आएगा बेटा 5, 890 डिवाइड बाई 5। इज इट क्लियर। अब इसका डिवाइड कीजिए आप, तो 5 1 जा 5, कितने आ गए 3, 3 और 9 कितने हो गए बेटा 5 7 जा 35, कितने हो गए बेटा 4, 5 8 जा 40। बोलो यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स। सो n-1, तो n इक्वल हो गया 178 प्लस 1, यह आ गया 179, यानी कि नंबर ऑफ जो टर्म्स है माय डियर स्टूडेंट्स कितने बेटा 179 है। कितने माय डियर स्टूडेंट्स 179, यानी कि टर्म्स ऑफ n आ गया। सो राइट नाउ सो देयरफॉर अपन जानते हैं SN का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, यानी कि n टर्म्स, यानी कि n पदों का जो योगफल है, तो उसका फॉर्मूला आ गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपके पास जो टोटल पदों की संख्या, दिस इज पदों की संख्या, दिस इज पदों की संख्या है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आ गया 179, बोले तो 179/2 माय डियर स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास 105 आ गया, एंड प्लस 179 माइनस 1, और जो डी है क्या बेटा डी कॉमन डिफरेंस कितना बेटा यहाँ पे 5 है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो 179/2, एंड ये कितना आ गया बेटा मल्टीप्लाई 2a, तो ये आपके पास आ गया 210 प्लस ये कितना आ गया बेटा 178 और मल्टीप्लाई 5। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। इसको मल्टीप्लाई किया आपने, तो देखिए आप 179/2, 179/2, इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आप, यस 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए आप 179/2 एंड 210, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 5 8 से कितने हो गए बेटा 40, यस और नो, और 5 7 35, 35 4 कितने हो गए बेटा 39, 3 5 6 5, 5 से 3 8, 890। कितना आ गया भैया 890। इज इट क्लियर। अब 890, इसका मतलब देखिए बेटा ये जो टोटल है वो कितने हो गए बेटा, ये कितने हो गए 1100। तो इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए प्लीज, ये हो गया आपके पास SN इक्वल टू 179/2, और ये हो गया बेटा आपके पास 1100, 1100। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर दो बेटा, 179 मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटा 550, बोलो यस और नो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 98450, बोलो भैया दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर 98450, 98450, यानी सम ऑफ n टर्म्स, बोलो यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि ये हो गया आपके पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, और टर्म्स ऑफ n का भी जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है कि a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी इसमें अप्लाई हो रहा है, और सम ऑफ n का भी। तो ये फंडामेंटल थे, मैं कल आपको कराऊंगा क्वेश्चन आपके आगे, आपको सिर्फ 1 to 10 ट्राई करना है। हालांकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आपको जितने हो आपसे ट्राई करना 1 to 10। ओके, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको बताया टर्म्स ऑफ n और सम ऑफ n टर्म्स का अप्लाई करवा। इज दैट क्लियर।